इक्विटी मार्केट में कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन प्रॉफिट होगा, कुछ दिन लॉस होगा, पर दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला, व्हेनेवर इन डाउट जूम आउट। एक बार थोड़ा सा जूम आउट करके देखिए, चीजें आपको क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। मुद्दे की बात यह है कि मार्केट तो पैसा आपको इवेंचुअली कमा के देगा, पर आप कभी भी ऐसी पोजीशन मत ले लीजिएगा जिसकी वजह से आप मार्केट से ही बाहर हो जाए। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट पोजीशन है। साथ ही साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह आती है, अगर एक पोजीशन लेने के बाद आप रात में ढंग से सो नहीं पा रहे, हर समय एसजीएक्स निफ्टी को और यूएस मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, ऐसी पोजीशन लेने से पहले दो बार सोच लीजिए, बल्कि मत ही लीजिए ऐसी पोजीशन, चाहे वो पोजीशन प्रॉफिट की हो चाहे लॉस की हो। ऐसी पोजीशन जो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर दे, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स 1.23% नेगेटिव रहा, निफ्टी 1.25% नेगेटिव। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, हर कहीं पे हमें आखिरी के 45 मिनट्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला था। ऐसा लग रहा था कि एफआईएस ने अचानक से, जैसे ही रशिया यूक्रेन के मैटर में वापस से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, सेल बटन दबा दिया हो। बैंक निफ्टी 1.05% नेगेटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 1.37% नेगेटिव रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप इस कंप्लीट करेक्शन में सिर्फ एक, दो या तीन दिन थे जहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रहा, बाकी अभी भी स्ट्रांगली हेल्प कर रहा था। आज फिर भी थोड़ा सा हमें प्रेशर में देखने को मिला। एडवांस लाइन रेशियो पुअर था, 600 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1300 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। सिर्फ दो सेक्टर्स ग्रीन थे, ऑयल एंड गैस, एनर्जी। पीएसयू इंफ्रा और पीएसयू बैंक फिर भी होल्ड कर रहे थे। इसके अलावा आईटी में फ्री फॉल था। जिस लेवल पे आईटी जा चुका है, अपने सारे के सारे सपोर्ट टूट चुका है, पर अभी भी अब जाके ना ऐसे लेवल पे जा चुका है कि धीरे धीरे वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जाता जा रहा है। एफएमसीजी, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया के साथ साथ कंजम्पशन भी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म करे। विक्स की बात करें तो 19.77 पे विक्स अभी कंफर्टेबल है। अब निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते हैं। गैप अप, अच्छी ओपनिंग हुई थी 17,258 की, हाई बनता है 17,275 का। पूरे समय मार्केट एकदम स्टेबल था, पर जैसे ही रशिया यूक्रेन का कंफ्यूजन आता है, आखिरी के 45 मिनट्स में शार्प सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है। लो लगता है 16,824 का। निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, लो लगाता है क्लोजिंग 200 डे मूविंग एवरेज, जो आखिरी बोलते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा है, उसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाती है। 16,958 की हमें क्लोजिंग मिल जाती है। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले एलएनटी को मिल चुका है 1000 से 2500 करोड़ के आसपास का वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का ऑर्डर, जो अच्छा है। सेकंड, कोल इंडिया ने रेस किया है अपने पावर स्टेशन 14.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसी के साथ साथ कंपनी का प्रोडक्शन 26.4 मेट्रिक टन में इसी साल में पहुंच चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम टेक्निकली जाके बात करें, कोल इंडिया ने कप विथ हैंडल के पैटर्न का आज के दिन हमें ब्रेकआउट दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड एआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने आज के दिन फिर से 5800 करोड़ के ऊपर की शार्प सेलिंग करी। डीआईएस ने 3900 करोड़ के आसपास की परचेस करी। नेट में एफआईआईज जब तक इतनी हैवी तरीके से सेलिंग करता रहेगा, मार्केट में कंफ्यूजन और जिगजैग का माहौल बना रहेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआईआईज की पोजीशन न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और वॉल्यूम्स काफी कम है, पर एट द सेम टाइम रिटेल की पोजीशन थोड़ी सी हैवी ऑन द बाइंग साइड बनती जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहला क्वेश्चन, हरिओम आईपीओ पाइप में हमने क्या किया? देखिए, मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी आईपीओ में सिंपल होती है। लिस्टिंग में या तो प्रॉफिट बुक करना, मैक्सिमम 2.5 दिन तक ट्रेल करना, अगर वो पहले 1 घंटे में अपने हाई के ऊपर चलता रहता है तो यहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग एज पर माय स्ट्रैटेजी बाय डिफॉल्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेरी, अगर जिस तरीके का हमें सेल ऑफ आज के दिन टुवर्ड्स दी क्लोजिंग देखने को मिला, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो, तो क्या हमें स्टॉप लॉस हिट करना चाहिए या फिर रोक लेना चाहिए? देखिए, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ना रखी है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में एज अ इंश्योरेंस स्टॉप लॉस को हिट करना जरूरी है। देखिए, जो पहला स्टॉप लॉस होता है ना, वो हमेशा सबसे छोटा होता है, बाद में तो वो लॉस बढ़ता ही जाता है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा कहता हूं, व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ होल, आपको पता चल गया है कि गलती हो गई है, मार्केट का कुछ और इमोशन है। आपका मार्केट के प्रति कुछ भी इमोशन हो सकता है, पर मार्केट का आपके प्रति कोई इमोशन नहीं है।
मार्केट ने आपको गलत प्रूव कर दिया है, आपको पता चल गया कि आप एक होल में हो, उस होल को और डिग करना बंद कीजिए और एग्जिट अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए कंपलसरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम टिकटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। आप ये चेकआउट कर सकते हैं 1685 के ऊपर हमें 15 से 35 रुपीस का मोमेंटम मिल सकता है 5 रुपए के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही साथ अगर हम टेक्निकली चार्ट पे भी जाके देखें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट कल के दिन लिया था और आज उसके दिन ऊपर मेंटेन हो पाया था। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट डू एंड डाई की लाइन हो जाती है 1640 की, जो 50 डे मूविंग एवरेज भी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे डिस्कस करना जरूरी है नाम है एचडीएफसी बैंक। देखिए, जिस दिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ था, बहुत अच्छा ये परफॉर्म किया था। उस दिन में मेरा पर्सनल सेम स्टैंड का कि एक इतने बड़े मोमेंटम के बाद वो भी न्यूज बेस्ड काफी ज्यादा ओवरसोल्ड वो हो जाता है और हमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। और जिस तरीके के चार्ट अभी बनते हुए दिख रहे हैं एचडीएफसी बैंक के और एचडीएफसी के, ऐसा लग रहा है एफआईएस ने जो मेजर सेलिंग का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्लेयर्स में से निकलते जा रहा है। जिस तरीके से न्यूज आई, इन्होंने क्लाइमेक्स स्टॉप को यूज किया और वहां पे हमें एग्जिट प्लान कर ली है। क्लीन चार्ट में दिख रहा है, साथ ही साथ इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से काफी पुअर आए। देखिए, जो नेट इनकम मार्जिन था, जो बॉटम लाइन एक्सपेक्टेशंस थी, सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के खराब आए। आपको कभी भी चेक ये नहीं करना होता कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट ये भी होता है आपको देखना कि एक्सपेक्टेशन क्या सेट थी। अगर एक्सपेक्टेशन थी कि आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और आपको मार्क्स मिलते 90 या 85, तो आपको काफी ज्यादा बीटिंग मिल जाती है मार्केट से। ऐसा ही कुछ हुआ है एचडीएफसी बैंक के साथ, इसीलिए अभी ये फॉलिंग नाइफ है इसमें, बिकॉज ये कभी भी शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन में ओवरसोल्ड हो जाता है तो बाउंस बैक 1450 तक आए तब तक हमें इसमें भाग के काम करने की जरूरत नहीं होती। 1500 के लेवल के ऊपर ही सस्टेन करना स्टार्ट करे तभी इसमें कोई एंट्री प्लान हो सकती है। ओवरसोल्ड जोन के बेसिस पे कभी भी एंट्री करनी है तो एटलीस्ट एक दिन की अच्छी कैंडल हमें बॉटम से ऐसा लगे कि नीचे से माल खींच के कोई ऊपर ले गया हो, उसके बाद ही प्लान करनी चाहिए, वरना फॉलिंग नाइफ में मैं पर्सनली थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने के फेवर में रहता हूं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अब फाइनली न्यूट्रल में आ चुका है। 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो चुके हैं और आज है 4th वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे। मार्केट ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है। ऑल्दो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गया है और 200 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, पर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आ चुका है। अब ये न्यूट्रल से अप ट्रेंड में कब आएगा? अप ट्रेंड में आएगा जब भी ये 18,115 जो ये रीसेंट रैली थी, जो डिसेंट बाउंस बैक आया था, वहां का जो टॉप होता है उसको काट के ऊपर जाएगा, तभी ये जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आ पाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज हम काउंट करते रहेंगे, अगर बढ़े तो वो डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। अभी आ चुका है वापस से न्यूट्रल में। ऐसा लग रहा है 2022 में काफी समय मार्केट न्यूट्रल ट्रेंड में ही बिताने वाला है और न्यूट्रल ट्रेंड में स्विंग ट्रेडिंग की हमें आदत डालनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस में मेजर रेजिस्टेंस 17,300 का बहुत मेजर हो जाएगा। अगर सपोर्ट की बात करें पुट के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे और टेक्निकली चार्ट के बेसिस पे 16,800 मार्केट के लिए आखिरी सपोर्ट और डू एंड डाई सपोर्ट हम कह सकते हैं। इवन अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चेकआउट करें तो आप यहां पे चार्ट चेकआउट करेगा, रफली 16,850 के आसपास, 885 टू बी एग्जैक्ट, वो 50% रिट्रेसमेंट हो जाता है। साथ ही साथ यही लेवल है मार्केट के, यानी कि निफ्टी के 200 डे मूविंग एवरेज का। तो इस लाइन ना आप समझ सकते हैं 16,800 से 850 लास्ट सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए, और ये आखिरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है जहां से अगर मार्केट को बाउंस करना है तो इसी लेवल से करना जरूरी है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.70 पे आ चुका है। ऑल्दो 2 दिन में एक्सपायरी है, पर अगर पुट कॉल रेशियो 0.65 के नीचे जाए, मार्केट 100, 200, 300 पॉइंट और नीचे चल जाए, जैसे कि कल भी डिस्कशन हुआ था, शॉर्ट नया यहां पे करना पुट कॉल रेशियो में आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे फेवर नहीं होगा और करने की इच्छा ही है तो इंट्राडे में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, काट के आना जरूरी हो जाता है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न आज के दिन बना है वीक है, बोल सकते हो आपकी कल की पूरी कैंडल को छुपा दिया है आज की बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने और बिल्कुल नीचे की क्लोजिंग दी है, पर फिर भी यही लेवल होता है जहां से अगर बाउंस आना है तो इसी लेवल के आसपास से आएगा, वरना मार्केट और ज्यादा वीक होने की तरफ जा चुका है। पर अगर हम न्यूट्रल ट्रेंड की बात करें,
पहली स्ट्रेंथ के साइन आपको मिलेंगे जैसे ही निफ्टी 17,050 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हो तो 300 तक की रेंज आपके लिए ओपन हो जाएगी। अब बिकॉज न्यूट्रल ट्रेंड आ चुका है, हमें भी मार्केट की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जिस लेवल पे आज के दिन मार्केट था ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास का, वहीं पे मार्केट को पहले बाउंस देने के चांसेस थे, पर मार्केट का कुछ और तरीके का था, मार्केट का कुछ और माइंडसेट था। देखिए अगर हम ओवरऑल बात करें ना, जिस समय मार्केट 17,800 और उसके आसपास की रेंज में था, अगर आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे जुड़े हुए, अगर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओरिजिनल चैनल से जुड़ेगा। उस पे भी मैंने किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कुछ पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया था, आपको बताया भी था। 18,000 में मार्केट है, अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो इसी लेवल पे करनी है। यही लेवल होता है 17,800 के ऊपर जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। उस लेवल पे जिगजैग होना एक्सपेक्टेड था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस जिगजैग का आखिरी लेवल होगा 17,000। मार्केट ने उसके नीचे गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हां, अगर यहां पे आज के दिन कोई स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई है और वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो मार्केट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा। एटलीस्ट आपने 17,800 पे प्रॉफिट बुक किया होगा या 18,000 पे किया होगा तो अभी आप थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। अब आज के दिन या फिर कल के दिन अगर हम थोड़ा बहुत बाइंग अटेम्प्ट भी करते हैं और वहां पे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, देन इट इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, एक बार वापस से देखिएगा। ढंग से आपको एक एक पॉइंट समझना जरूरी होता है। और आप अभी मार्केट में इस मंथली एक्सपायरी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।